Good morning everyone. Now again I am here front of you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार हिंदी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ और सभी बच्चे उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज फिर से हम अपने पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने पिछली बार हमारे साथ पाठ शुरू किया था और हमने उसे पढ़ा था, जो कि एक कहानी थी, है ना, 100 के 60। याद आया? गेंदालाल की एक छोटी सी कहानी हमने पढ़ी थी कि कैसे उसने अपनी बुद्धि से, चालाकी से एक साहूकार से जो 100 रुपये लिए थे उसको उसने 60 रुपये में कन्वर्ट करके अंत में सिर्फ 10 रुपये दिए थे। याद आया? हाँ, जिन बच्चों ने हमारी क्लास अटेंड की होगी उन्हें ज़रूर से याद होगा कि मैम ने 100 के 60 करना कैसे सिखाया था, है ना। तो हमने आपसे पिछली बार कहा था कि जब अगली बार हम मिले तो आप लोग अपनी पुस्तक साथ में लेकर बैठेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक में पेज नंबर 16 खोलेंगे, है ना। पेज नंबर 16 और 17 पर देखिए, हमें पाठ से संबंधित कुछ पाठ्येतर गतिविधियां दी गई हैं और उन अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना है। तो अभ्यास प्रश्न को हल करने से पहले एक बार हम फिर से इस कहानी को दोहरा रहे हैं, क्योंकि अगर विषय हमें बहुत अच्छे से ज्ञात होता है तो उससे संबंधित प्रश्नों को जवाब देना या हल करना हमारे लिए आसान होता है ना। तो 100 के 60 पिछली बार वैसे हम आपको बता चुके हैं कि 100 के 60 कैसे हुए थे और 60 से फिर वो 10 कैसे हो गए थे, है ना। एक गांव में गेंदालाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने गांव के ही साहूकार से 100 रुपये उधार लिए थे। जब उसने वो रुपए उधार लिए थे तब तो उसके मन में था कि आज ये व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है, कल को मैं इसके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके मन में बेईमानी आने लग गई और उसके मन से उधार वापस करने का विचार जाने लगा और ये ख्याल उसने अपने मन में अच्छे से पक्का कर लिया कि मुझे ये उधार लौटाना ही नहीं है ना। क्योंकि धीरे धीरे उसकी नीयत में खोट आने लग गई थी। अब क्या होता कि साहूकार समय समय पर अपने पैसों के लिए उसको क्या करता था, तकाजा करता था। तकाजा करना यानी अपने पैसे को मांगना, है ना। लेकिन गेंदालाल हर बार क्या करता था, उसको उल्टा सीधा जवाब देकर टाल देता था। कभी कहता कल दूंगा, परसों दूंगा, अभी नहीं है, फिर कमा कर लाऊंगा, फिर दूंगा। इस तरह वो उसको अलग अलग जवाब देकर बहलाता रहता था। यहाँ तक कि साहूकार जो था वो संदेश भेज भेज कर थक गए। कितनी बार उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, नौकरों को भेजा, लेकिन हर बार गेंदालाल क्या करता था कि उनको टाल देता था। फिर एक दिन क्या हुआ था कि गेंदालाल स्वयं जब इस बात से मुकर गया तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, है ना, कि ये क्या बात हुई कि मैं अपना ही पैसा मांग रहा हूँ और ये मुझे दे नहीं रहा है। तो एक दिन आनन फानन में वो उसके घर पहुँच गए। जब गेंदालाल को ये पता चला कि सेठ जी घर आने वाले हैं साहूकार, तो वो घर से बाहर चला गया। जब साहूकार उसके घर पहुँचे और उन्होंने उसके बेटे से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ गए हैं, तो उसने और चालाकी से क्या जवाब दिया कि मेरे पिताजी तो गांव की सीमा पर गए हैं और वहाँ जामुन का पेड़ है, वहाँ से गुठलियाँ लेने गए हैं। तो साहूकार को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात हुई, मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ पैसों के लिए और साहूकार जो है वो गेंदालाल जो है वो आराम से घूम रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उनके बेटे ने क्या जवाब दिया कि मेरे पिताजी वहाँ पर जो जामुन का पेड़ है ना, वहाँ से उनकी गुठलियाँ लाएंगे, फिर अपने खेत में उन्हें बोएंगे, फिर उनसे जो पेड़ बनेगा, उनसे जो फल आएंगे उन्हें बाजार में जाकर बेचेंगे और फिर उनसे जो फल पैसे मिलेंगे उनसे हम आपका कर्जा चुका देंगे। ये सारी लंबी चौड़ी योजना गेंदालाल के पुत्र ने सेठ जी को सुनाई थी। याद आया? हाँ। तब सेठ जी को एक थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी कि चलो मुझे अपना पैसा वापस तो मिलेगा कम से कम। हो सकता है गेंदालाल के मन में थोड़ी सी अच्छाई आ गई हो, ईमानदारी आ गई हो
और उसने मेरा पैसा चुकाने का निश्चय किया और इसके लिए वो ये काम कर रहा हो। लेकिन वो थोड़ी दूर वहाँ से वापस निकला उसके घर से और एक जगह जाकर छुप गया। उसने देखा कि देखता हूँ गेंदालाल कब तक वापस आता है ना। और उसने देखा कि गेंदालाल थोड़ी देर के बाद में जब वापस आया और वो अपने पुत्र से बात करता है कि क्या हुआ जब यहाँ पर साहूकार आया था। तो पुत्र ने कहा कि मैंने तो उनको ऐसा ऐसा बोल दिया, बहाना बना दिया है कि आप उनके पैसे चुका देंगे। तो गेंदालाल ने क्या किया पता है, उल्टा अपने बेटे को डांट दिया कि आखिर तुमने इतना बहाना तो अच्छा बनाया, साबित कर दिया कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन आखिरी में तुमने ये कंफर्म क्यों कर दिया कि हम आपके पैसे लौटाने वाले हैं। अब सेठ जी के मन में तो पैसे वापसी की उम्मीद जाग गई है और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये सारी बात जो थी वो साहूकार वहाँ छुपा हुआ सुन रहा था। तो उन्होंने तुरंत वहाँ से बाहर निकल कर आए और गेंदालाल को कहा कि मुझे लगा था कि शायद तुम अच्छे आदमी बन गए हो, लेकिन तुम तो उल्टा मेरा पैसा खा जाने वाले हो। ने कहा कि अब तो क्या है कि मैं पंचायत में जाऊँगा, है ना। पंचायत याद है हमने बताया था किसे कहते हैं, जहाँ पर पूरे गांव के लड़ाई झगड़ों को निपटाया जाता है, उनका फैसला किया जाता है। और ये फैसला कौन करता है, उस गांव के जो बड़े बूढ़े समझदार लोग होते हैं, जो पंच के पद पर बैठते थे, वो लोग करते थे। तो उन्होंने उसको धमकी दी कि अब तो मैं पंचायत में जाऊंगा और वहीं पर अब इस बात का निर्णय होगा, क्योंकि मैं प्रेम से बहुत बार मांग चुका हूँ, तुम तो नहीं सुन रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। गेंदालाल भी इस बार तैयार हो गया, जाओ आपको पंचायत में जाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर पंच जैसा कहेंगे मैं भी वैसा मान लूंगा, जितने पैसे कहेंगे मैं तुरंत निकाल के दे दूंगा। तो ठीक है, पंचायत बैठी, पंच लोग बैठे, दोनों पक्षों की बात को सुना गया। फिर पंचों ने क्या करा, उनके बीच में समझौता कराने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कि गेंदालाल थोड़ा गरीब है तो सेठ जी आप थोड़ा पैसा छोड़ दो। फिर सेठ जी की तरफ से उन्होंने गेंदालाल को समझाया कि देखो अच्छी बात नहीं, किसी से अगर आप उधार लेते हो तो आपको चुकाना चाहिए, आप पूरा पैसा नहीं दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके आधा पैसा दे दो। तो हाँ ना दोनों की बात सुनते सुनते आखिर में पंचों ने क्या कहा कि गेंदालाल तुमने सेठ जी से 100 रुपये लिए हैं, तो कम से कम तुम इनको 60 रुपये वापस दे दो, ठीक है। तो गेंदालाल क्या बोलता है कि पंचों 60 रुपये तो बहुत ज़्यादा है मुझ गरीब के लिए, इसको थोड़ा सा कम कर दो। तो मैं आप जितना कम करके बोलोगे वो पैसे मैं अभी यहीं पर नकद इनको दे दूंगा। नकद मतलब तुरंत हाथों हाथ उतने पैसे दे देना। तो पंचों ने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, 2 इधर से कम करे, फिर 2 उधर से कम करे और अंत में बात कहाँ पर आई, 30 रुपये पर। उन्होंने कहा कि चलो अब एक काम करो, तुम एट लास्ट आखिरी में अंत में आखिरकार में 30 रुपये दे दो। कितने रुपए दे दो, 30 रुपये दे दो। तो गेंदालाल बड़ा खुश हो गया और क्या कहता है, देखो पंचों ने कितना अच्छा निर्णय करा। क्यों खुश हो गया, क्योंकि वो अगर बहुत भी कोशिश करता तो वो साहूकार को 100 के 30 के लिए मना नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि गांव के पंचों ने उसके लिए फैसला किया था तो उसको ये राहत हो गई कि अब मुझे 100 नहीं देना पड़ेंगे, 60 भी नहीं देना पड़ेंगे, अब मुझे सिर्फ कितने देना है, 30 रुपये देना है। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं, है ना। तो 30 में से 10 गए तो कितने बचे, 20 रुपये। अब उसने क्या कहा, 10 रुपये तो मैं अभी दे देता हूँ, है ना, और फिर 10 रुपये जो है वो मैं किसी और से या कल बाद में दिलवा दूंगा और बचेंगे कितने, फिर सिर्फ 10 रुपये। तो 10 रुपये को क्या लेना और क्या देना, आखिर 100 रुपये जितनी बड़ी रकम का हिसाब आज खत्म हो रहा है, तो 10 रुपये तो अपनी खुशी से छोड़े जा सकते हैं। साहूकार को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा कि ऐसे कैसे छोड़े जा सकते हैं, रियायत चाहिए तुम्हें। ऑलरेडी मैं 100 रुपये में रियायत कर करके 30 रुपये पर बात आई है, अब 30 रुपये में भी तुम 10 दे रहे हो, 10 रुपये बाद में दोगे और 10 रुपये की रियायत मांग रहे हो। तो गेंदालाल ने क्या कहा, सेठ जी ध्यान से सुनिए और इस हिसाब को, ये वाला जो हिसाब है इसको अपने बही खाते में लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, 100 के 60, 100 के 60, आधे गए 9, फिर उसका आधा हुआ, है ना। 100 का 60, 60 आधे गए 9, 10 देता हूँ,
10 दिला दूंगा और ये 10 का तो लेना क्या और देना क्या। अब तो गेंदालाल की चतुराई देखकर सेठ जी भी आश्चर्यचकित रह गए और थोड़े से प्रसन्न भी हुए कि इतना चतुर व्यक्ति मेरे गांव में रहता है और मेरे साथ, जबकि मैं लोगों के साथ में मतलब चतुराई करता हूँ और ये मेरे साथ में चतुराई कर रहा है। तो उनको हंसी आ गई और उनकी हंसी को देखकर जो गेंदालाल का बेटा था उसने क्या कहा कि पिताजी आपकी बात से साहूकार भी खुश हो गए हैं। तो गेंदालाल ने क्या कहा, अभी भी वो एहसान जता रहा है कि मैं सेठ जी को 10 रुपए दे रहा हूँ। क्या एहसान जताया, हंसना तो चाहिए। उन्हें आज नगद पैसे जो मिल रहे हैं, नगद कितना मिल रहा है, 100 का 10 मिल रहा है और ये भी मैं एहसान करके दे रहा हूँ। ये नहीं कि अगर आप चाहें तो अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि वाली बातों से किसी को भी अपने लिए समर्थन में या सहमत कर सकते हैं। बस आपको अपनी बात को रखते आना चाहिए, अपनी बात को कहते आना चाहिए और सही समय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमने इस कहानी से सीखी थी। अब ये कहानी दोबारा से आपके दिमाग में अच्छी तरह से रिवाइज हो चुकी है, तो अब हम इसकी अभ्यास प्रश्न को करना शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे, पेज नंबर 16 पर आएंगे। पेज नंबर 16 पर देखिए, पहला प्रश्न है श्रुतलेख, जो कि हम लोग लिख चुके हैं। अभ्यास प्रश्न दूसरा है, पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, सही विकल्प। इसमें देखिए बेटा, वाक्य क, पहला वाक्य है कि गेंदालाल ने साहूकार से उधार लिए थे, है ना। वाक्य क्या है, गेंदालाल ने साहूकार से उधार लिए थे, उधार लिए थे। तो कितने रुपए उधार लिए थे, 100 रुपए। अ वाला ब नंबर पर है 200 रुपए और तीसरा विकल्प है 60 रुपए। याद कीजिए कि गेंदालाल ने कितने रुपए उधार लिए थे, 100, 200 या 60। याद आया, कितने लिए थे, 100 रुपए। तो हम विकल्प अ के ऊपर सही का निशान लगा देते हैं। ठीक है, फिर ख वाला है, साहूकार गेंदालाल के घर अपने साथ लेकर गया था, अपने साथ लेकर गया था। चलिए, तो साहूकार जब गेंदालाल के घर गया था तो वो अपने साथ क्या लेकर गया था बेटा, याद करिए। बंदूक मारने के लिए नहीं, बही खाता दिखाने के लिए, या रुपयों की गड्डी। 3 ऑप्शन है, बंदूक, बही खाता या रुपयों की गड्डी। याद कीजिए क्या लेकर गया था, यस, ब वाला विकल्प, बही खाता। तो विकल्प ब को आप लोग सही का निशान लगा देंगे। ग नंबर का वाक्य है, गेंदालाल के घर, गेंदालाल के घर साहूकार को कौन मिला, कौन मिला था,
उनकी पत्नी मिली थी, उनकी मम्मी मिली थी, कौन मिला था? बता सकते हैं? याद कीजिए, एक छोटा सा बालक मिला था जो बड़ी चालाकी से उन्हें जवाब दे रहा था। याद आया? हाँ, हमें याद आ गया है। और उन्हें कौन मिला था? गेंदालाल का बेटा। ये है हमारा सही विकल्प। सही का निशान लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, सभी बच्चों ने अपनी पुस्तक में ये सही का विकल्प लगा लिया है। अंतिम वाक्य है घ। पंचायत ने अंत में, पंचायत ने अंत में गेंदालाल को कितने रुपए देने को कहा? कितने रुपये देने को कहा? कितने रुपए देने को कहा था? 100 के, 70, 80, 20, 50? नहीं, आपको 3 विकल्प दिए हैं। पहला 30 रुपए, दूसरा विकल्प है 100 रुपए और अंतिम विकल्प है 10 रुपए। तो 100 रुपए तो उसने लिए थे जो वो देना नहीं चाहता था। 30 रुपए जो कि पंचायत ने फिक्स किए थे वो भी मना कर गया। और लास्ट में उसने कितने दिए? 10 रुपए। लेकिन हमारा प्रश्न है, पंचायत ने अंत में गेंदालाल को कितने रुपए देने को कहा? यानी ये नहीं कि गेंदालाल ने कितने दिए, पंचायत ने कितने फिक्स किए थे? विकल्प अ 30 रुपए। 30 रुपए, ये है हमारा सही विकल्प। तो सभी बच्चे एक बार पढ़कर अपनी पुस्तक में सही जगह पर सही विकल्प का निशान लगाएंगे और उसको एक बार चेक करेंगे। सभी लोगों ने देख लिया? चलिए, अब अगला अभ्यास प्रश्न है मौखिक उत्तर, है ना? इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो मौखिक उत्तर का मतलब होता है प्रश्न को पढ़ना और केवल उसका उत्तर देना। जो आपको लिखना नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। आप लोग भी इन मौखिक प्रश्न उत्तर को अपनी रफ कॉपी में एक बार लिख कर देखेंगे। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, इन मौखिक प्रश्नों को आपको अपनी CW अर्थात क्लास वर्क नोटबुक में नहीं लिखना है, केवल अपने ज्ञान के लिए आपको अपनी रफ कॉपी में एक बार लिख कर देखना है और बाकायदा आप उसको चेक करेंगे और मुझसे भी चेक करवाएंगे। पहला प्रश्न, गेंदालाल की नीयत कैसी थी? एक्सरसाइज नंबर 3, मौखिक प्रश्न उत्तर।
गेंदालाल की नीयत कैसी थी बेटा? अच्छी थी, ईमानदारी वाली थी क्या? अगर ऐसा होता तो वो साहूकार के बिना कहे भी तो उसके पैसे लौटा सकता था ना, पर उसने ऐसा नहीं किया। यानी कि गेंदालाल की नीयत में क्या था? खोट थी। तो हम अपना उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्न से ही शुरू करें। गेंदालाल, देखिए प्रश्न में लिखा है कि नियत, यहां तक तो हम लोग प्रश्न की तरह चल रहे हैं। कैसी थी? ये है हमारा सबसे मुख्य प्रश्नवाचक शब्द, तो हमारा उत्तर इसके स्थान पर ही आना है। तो कैसे की जगह हम क्या लिख देंगे? खोट वाली थी। पूर्ण विराम। गेंदालाल की नीयत खोट वाली थी। ठीक है, फिर उत्तर नंबर ख। एक बार उत्तर को लिखने के बाद पढ़ लिया कीजिए, ताकि हमने जो लिखा है उसमें कहीं पर कोई अशुद्धि तो नहीं आ रही है। प्रश्न नंबर ख, साहूकार जब पैसे मांगता था, है ना, तब गेंदालाल क्या करता था? सोचिए। सोचा? साहूकार जब पैसे मांगता था तब गेंदालाल उल्टे सीधे जवाब देता था। तो हमारा उत्तर क्या बन जाता है? साहूकार जब पैसे मांगता था तब गेंदालाल उल्टे सीधे जवाब देता था। प्रत्येक शब्द को लिखने के साथ उसे हम बोलेंगे भी। सभी बच्चों को हमने ये चीज पहले भी सिखाई है बेटा, कि जब भी आप कुछ लिखें तो उसे साथ में दोहराते जाएं, जिससे कि वह चीज आपके मस्तिष्क में बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए। हम क्या अक्षर लिख रहे हैं, कौन सी मात्रा लगा रहे हैं। जब आप बोल कर लिखते हैं तो इस तरह आपकी लेखन की गति धीरे धीरे तेज होती जाती है। प्रश्न नंबर 3 ग, साहूकार गेंदालाल के घर किस लिए जा पहुंचा था? तो हमारा उत्तर देखिए, प्रश्न से ही शुरू होता है। साहूकार गेंदालाल के घर, अब प्रश्नवाचक शब्द है, किस लिए जा पहुंचा था? तो उत्तर भी हमारा क्या होता है? उधार दिए हुए रुपए लेने जा पहुंचा था। लेने जा पहुंचा था। हम फिर से अपना उत्तर दोहरा रहे हैं। साहूकार गेंदालाल के घर उधार दिए हुए रुपए लेने जा पहुंचा था। आपको यदि देखने में कोई परेशानी है तो हम सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। यानी कि अगर आपको सुनकर ये उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो फिर आपको कोई भी परेशानी लिखते समय नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत छोटा है। गेंदालाल का बेटा कैसा था? उत्तर घ, गेंदालाल
का, बेटा। कैसा था बेटा? स्टोरी में आपने पढ़ा था, सुंदर था, बहुत समझदार था, या बहुत पतला सा था? शायद काला था, है ना? किसी को पता है गेंदालाल का बेटा कैसा था? बहुत शार्प माइंड था ना वो भी। हाँ, याद आया? उसने साहूकार को कैसे घुमा घुमा के गोल गोल जवाब दिए थे। इससे ये पता चलता है कि उसका बेटा भी पिता की तरह चालाक था। उत्तर नंबर अंक। अंतिम प्रश्न, पंचायत में जाने की धमकी किसने दी थी? पंचायत में जाने की धमकी साहूकार ने, गेंदालाल ने, मैंने, आपने, किसने दी थी? कुछ तो पता होगा ना अगर हमने कहानी पढ़ी है तो। सीधी सी बात है, हम तो कहानी पढ़ रहे हैं तो ना आप दे सकते ना मैं दे सकती हूँ। सिर्फ दो ही कैरेक्टर थे और गेंदालाल पैसे देना नहीं चाहता था, यानी परेशानी किसकी थी? साहूकार की। तो पंचायत में जाने की धमकी साहूकार ने दी थी। इस तरह हम अपना उत्तर प्रश्न से शुरू करते हैं। पंचायत में जाने की धमकी साहूकार ने दी थी। एक बार सारे उत्तर मिला लीजिए। सभी बच्चे एक बार इसे फिर से दोहरा लीजिए, तब तक हम इस तरफ की अभ्यास प्रश्न को मिटा रहे हैं। सभी बच्चों को कहानी में बहुत आनंद आया होगा, है ना? और सभी बच्चे उसे मैं उम्मीद करती हूँ कि वे अपना जो भी कार्य पुस्तक में कर रहे हैं वो बहुत ही सफाई से करेंगे, अपनी पुस्तक को गंदा नहीं करेंगे। ठीक है? अभ्यास प्रश्न 4, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। क्या करना है हमें? रिक्त स्थान पूर्ण करना है। और इसके लिए देखिए, आप अपनी पुस्तक में आपको प्रत्येक रिक्त स्थान के सामने 2 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें कहानी के अनुसार जो सही विकल्प है वो उसके अंदर लिख देना है, फील कर देना है। पहला है क, गेंदालाल की नीयत में अच्छाई थी, बुराई थी? सामने 2 ऑप्शन दिए बेटा, देखिए, वोट या खोट। वोट तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि वोट इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी का है, और वोट चुनाव में दिया जाता है, किसी को अपनी नियत में नहीं दिया जाता है ना? वोट देने के लिए भी अच्छी नियत लगती है या नियत में खराबी लगती है। तो सिंपल सी बात है कि नियत में वोट तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा वाला विकल्प हमारे पास क्या है? खोट। तो हमारे रिक्त स्थान में शब्द आ जाएगा खोट।
ठीक है। दूसरा रिक्त स्थान ख नंबर का है। साहूकार समझ गया कि साहूकार समझ गया कि गेंदालाल कि वह गेंदालाल से क्या नहीं वसूल पाएगा, वसूल नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। क्या नहीं वसूल कर पाएगा बेटा, बता सकते हैं? पैसे या गेहूं? फिर से अपनी स्टोरी को रिकॉल कीजिए कि साहूकार से गेंदालाल ने क्या उधार लिया था, पैसा या गेहूं? गेहूं तो नहीं लिया था, तो बहुत सीधी सी बात है, पैसे, है ना। तो हमारे रिक्त स्थान में क्या फील होगा, पैसे। तीसरा रिक्त स्थान, गेंदालाल की रिक्त स्थान देखकर साहूकार हंस पड़ा, साहूकार हंस पड़ा। क्या देखकर? ड्रेस को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, कि मूर्खता देखकर? नहीं, अंत में उसकी चतुराई देखकर साहूकार हंस पड़ा। घ वाला वाक्य हमारे पास है, पिताजी की गांव की, पिताजी गांव की और जामुन लेने गए हैं। जामुन तो हमारे पास में भी पेड़, उस पर भी लगते हैं। तो फिर गेंदालाल इतनी दूर क्यों गया था? क्योंकि वो साहूकार से बचना चाहता था। नदी पर जामुन का पेड़ लगता है क्या? नहीं, वो लगा था सरहद पर, है ना। तो हमारा रिक्त स्थान क्या हो गया? सरहद। अंतिम रिक्त स्थान, साहूकार रिक्त स्थान करते करते थक गया। क्या करते करते थक गया, कोई बता सकता है बेटा हमें? बात करते करते थक गया? नहीं। पैसे गिनते गिनते थक गया? नहीं, क्योंकि वो तो उसे मिले ही नहीं थे। फिर क्या करके थक गया था? दो आपको जो विकल्प दिए उन्हें पढ़िए एक बार। पहला विकल्प है समझौता और दूसरा है तकाजा। तो समझौता तो उनके बीच में हो ही नहीं पाया था, तो बचा कौन सा ऑप्शन? तकाजा। तकाजा यानी अपने पैसों की मांग करना। तो हमारा सही रिक्त स्थान है तकाजा। ठीक है, इस तरह से हमारी 4 अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। अंतिम अभ्यास प्रश्न 5 है, जिसको वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। अब ये वाला कार्य मैं आप लोगों को स्वयं करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये सारे वाक्य हमारी कहानी में आए हुए हैं, तो उनको कहानी के अनुसार क्रम में जमाना है। यानी कि कौन सा वाक्य पहले आया, कौन सा वाक्य उसके बाद कहानी में आया, कौन सा वाक्य कहानी में उसके और बाद में आया, ये आप लोग स्वयं अरेंज करेंगे। इसके साथ हमारी बुक की सारे अभ्यास प्रश्न पूर्ण होते हैं। तो अगले वाले क्लास में हम लोग अपने भाषा की समझ अर्थात इस पाठ के व्याकरणगत शब्दों और अभ्यास प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन शुभ होगा और मंगलमय होगा।